रुई देता है, लोग उसको धुनते हैं, फिर उसका धागा बनता है और तब उसमें से वस्त्र परिधान बन के तैयार होता है और फिर वो कहीं दूसरों की लज्जा को ढकता है। और यही कार्य तो संत महापुरुषों का है। महापुरुष भी तो यही करते हैं, उनकी भी जिंदगी कहीं बिल्कुल इसी प्रकार से है, बिल्कुल आम के वृक्ष की तरह। आम का पेड़ पत्थर खा करके फल देता है, महापुरुष भी गालियां खाकर लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आप ये मत सोचना कि संतों के कंठ में सिर्फ फूलों का हार ही डलता हो, इनको गाली देने वालों की भी कमी नहीं है दुनिया में। क्या भरोसा है समाज का? चैतन्य महाप्रभु को नहीं छोड़ा, स्वामी विवेकानंद महाराज को नहीं छोड़ा, अरे स्वामी दयानंद जी महाराज को तो समाज ने जाहिर दे करके मार डाला, महावीर स्वामी को भी छोड़ा कहा है। आप ये ना सोचना कि महापुरुषों का सिर्फ सम्मान ही होता है, अपमान करने वालों की भी कोई कमी नहीं होती, लेकिन अपमान को भी ये सम्मान की तरह स्वीकार करो। जगत में और साधु में इतना अंतर है, क्रिया एक सी है, लेकिन महापुरुष का जो करने का है, लिखने लायक पॉइंट है, करने का है वो सिर्फ ढंग अलग है, चीज वही है, कार्य वही है, लेकिन जो महापुरुष करते हैं उनका वो करने का एक तरीका अलग है। आप जगोगे दूसरे हिसाब से, उनका जगने का कुछ ढंग होगा, उनका बैठने का कुछ ढंग होगा, उनका बोलने का कुछ ढंग होगा, और सही में उनका चलने का भी एक ढंग होगा। और यदि आप विश्वास कर लें तो उनका एक मुस्कुराने का भी अपना एक ढंग होगा। उनके पास वो ढंग ही तो है, इसलिए वो महापुरुष है, इसलिए वो महान आत्मा है। ऐसे महापुरुषों का साथ कीजिए, बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। वंदनीय, गोस्वामी जी लिखते हैं, वंदनीय ते ही जग जस पावा, इसलिए जगत में इन महापुरुषों की वंदना है। और यदि इनकी संगति मिल जाए तो कुछ सज्जन भी सज्जन हो जाए। और मैं तो कभी कभी बोल देता हूं कि मेरे महापुरुष महात्मा तो बिल्कुल एकदम दूध की तरह है। नाले का पानी बाजार में लेकर के चल पड़ी और कहिए कोई ले लो, कोई ले लो, कोई डब्बल में पूछने वाला नहीं है। यदि उसको आप दूध में मिला दीजिए तो आपके उज्जैन नगर में भी 32 रुपया लीटर बिक जाएगा, कल अजमा लेना। हाँ, वो सज्जनों की भी वैल्यू। अरे कागा से तो हंस बनावे, हंस बनावे तो को निर्मल करावे, मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और भाई मेरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी। साधुते होई ना कारज हानि, सुंदरकांड का महावाक्य है, साधुते होई ना कारज हानि। महापुरुषों के संग रहने से किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। यदि गिनाना शुरू कर दूं तो 7 बजे तक वो गिनती भी पूरी नहीं हो पाएगी, इतने फायदे हैं। जो महापुरुषों से जुड़े हुए हैं उन फायदों को वो जानते हैं। सबसे पहला फायदा तो संतों के साथ रहने से है कि 2 चीजें मिलती हैं, एक का नाम है शांति और दूसरी का नाम है समर्पण। शांति और समर्पण। आपके पास में सब कुछ हो, आपके पास ये 2 नहीं है तो आपका जीवन रिक्त है, शून्य है, कुछ भी नहीं है। यदि ये 2 नहीं है, यदि ये 2 हैं तो सब कुछ आपके पास में है। उदाहरण रामायण का लीजिए, प्रभु राम का वनवास हुआ, राम जी ने सब कुछ छोड़ दिया अयोध्या में, लेकिन प्रभु राम ने ये 2 चीजें नहीं अवध में छोड़ी। ध्यान कीजिए, क्या क्या 2 साथ लेके गए राम जी? शांति रूपी सीता और समर्पण के प्रतीक लखनलाल, इन दोनों को साथ लेके गए हैं। ये 2 नहीं होते तो मोह रूपी रावण को जीत नहीं पाते, ये 2 नहीं होते तो राग द्वेष के खरदूषण को जीतना मुश्किल था, ये 2 नहीं होते तो दुर्वासना सूर्पणखा को कैसे जीता जाता, ये 2 नहीं होते तो अहंकार कुंभकर्ण को और कामना के प्रतीक मेघनाद को कैसे जीता जाता, यदि ये 2 नहीं होते तो। सब बंधुवर और मात शक्ति के चरणों में मेरा निवेदन है, एक बार जीवने को मिल जाए, 10 दिन के लिए उपवास हो जाए, सहर्ष स्वीकार कर लेना, लेकिन अपने जीवन में से कभी शांति और अपने जीवन में से कभी समर्पण को मत छोड़ना। ये 2 के लिए ईश्वर को रोना पड़ा तो आप बिना रोए कैसे बच जाओगे? पूरा रामायण आप पढ़िए, या तो माता जानकी के लिए प्रभु राम रोए हैं या श्री लखनलाल के लिए। वो पत्नी थी इसलिए नहीं। कभी कभी लोग बोल देते हैं महाराज जब राम जी अपनी पत्नी के लिए रोए तो हमारी पत्नी 2 महीने के लिए पियर चली जाए तो थोड़ा हम रो लें तो कौन सा गुनाह है? राम जी भी तो रोए। राम जी पत्नी के लिए नहीं, वो जगत को बताना चाहते हैं माता जानकी शांति है, और शांति के बिना मैं नहीं रह सकता, तो शांति के बिना आप कैसे रहे लोगे? शांति के लिए प्रभु रोए। समर्पण श्री लखनलाल, समर्पण हो गुरुजनों के चरणों में, धर्म के चरणों में, देवी देवताओं के चरणों में हमारा पूर्ण समर्पण है।
पूरा का पूरा समर्पण। आप जो चाहोगे सो आपको महाराज मिल जाएगा। ये 2 सूत्र संतों के चरणों में बैठ करके मिलेंगे। संत किसी को सट्टे का नंबर नहीं बताता, और जो सट्टे का नंबर बताता है वो साधु नहीं हो सकता। संत कोई जादूगर थोड़ी होते हैं, संत कोई चमत्कार थोड़ी करते हैं। संत तो काल को जीतने की विधि बताते हैं, शांति और समर्पण का पाठ पढ़ाते हैं संत। ऐसा साधु मिले तो एक को सज्जन भी अपने आप में महाराज सज्जन बन जाए। तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत बड़ी वंदना है। जगत के कड़कड़ को वंदन प्रणाम किया, सिय राम मही सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बहुत बड़ी मानस गोस्वामी जी के द्वारा बनाई गई है। रामायण में है क्या, आइए स्वयं बाबा अपने मुंह से बोलते हैं। यही में रघुपति क्या है रामायण में? आप कथा सुनकर के जाओगे, लोग आपको पूछेंगे आप रामायण सुनकर के आए हो, क्या है रामायण में, तो क्या बताओगे? आइए बाबा वर्णन करते हैं। यही मैं ही रघुपति नाम उदारा। आइए रघुपति नाम उदारा, रघुपति नाम उदारा, रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण सुख सारा, अति पावन पुराण सुख सारा। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 9 के नीचे चौपाई नंबर 1 और 2 कंठस्थ करने लायक हैं दोनों, 1 और 2 नंबर। यही मैं ही रघुपति नाम उदारा, यही मैं रघुपति नाम उदारा, यही रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण सुख सारा, अति पावन पुराण सुख सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। उमा संगीत जय जप त्रिपुरारी, उमा संगीत जय जप त्रिपुरारी। यही मैं रघुपति नाम उदारा, यही मैं रघुपति नाम उदारा, यही मैं रघुपति नाम उदारा। इस मानस में भगवान के उदार चरित्रों का वर्णन है। गवाही कौन देते हैं? रामायण की कथा सुनकर मुक्ति हो जाएगी, उद्धार हो जाएगा। इस बात को प्रमाणित करने वाले कौन हैं? काशी में रहने वाले भगवान प्रभु श्री विश्वनाथ।